हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई थी, न्यूट्रिशन इन प्लांट, 7th क्लास का 9th फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट समझा दिया था, फोटोसिंथेसिस समझा दिया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। किसी को याद हो तो आप, ना हो तो आप पहली वाली वीडियो देख लेना, वरना मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाते हैं पौधे अपने आप, पानी से और धूप से, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको जानने के लिए तो पहली वाली वीडियो में देख लेना, मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। तो हम यहाँ पे थे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स एंड स्टेम द ब्रांचेस and the leaves. They form a continuous path of passage of the nutrition of rich or the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plant in chapter 7. ये कह रहा है जो लीव्स और वेसल्स होती है ना, जैसे कि कोई भी प्लांट है, उसके बीच में ना, प्लांट ले लो या ट्री ले लो, उसके बीच में एक पाइप की तरह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। वो क्या करता है, पानी को लेकर जाता है, रूट से लेकर जाता है स्टेम तक, ब्रांचेस तक, लीव्स तक। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इस चैप्टर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैप्टर नंबर 7 में, इसी बुक में। ठीक है, अब पहेली क्वेश्चन पूछना चाह रही है हमसे। पहेली वॉन्ट्स टू बी नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, दे आर कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स प्लांट कैन नॉट। पहेली ने हमसे क्वेश्चन पूछा, चाहती है वो कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो वो सिंथेसाइसिस करती है, फूड को बनाती है। ठीक है, और बाकी की चीज़ों में ऐसा क्या नहीं है जो वो खाना नहीं बना सकते। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द आंसर इज द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। रिवाइज करते चलेंगे तो याद हो जाएगा, चैप्टर अभी समझ आ जाएगा, बाद में लास्ट में कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़ा दिया। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो किस में हेल्प करती है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू बी सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये एनर्जी होती है सनलाइट से, जो ये एनर्जी लेती है रेज, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके प्रिपेयर होती हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको पीछे एक फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया था, सेम वही है कि जो ये प्रोसेस होता है खाना बनने का, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसाइसिस मीन्स होता है कॉम्बिनेशन। दो चीज़ों का मिला के जो होता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। लाइट मीन्स होता है जो सनलाइट हो गई, उसे क्या कहते हैं, फोटो। सो वी फाइंड द chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out of the process of photosynthesis. तो हमने क्या जाना, हमने जाना क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस आउट ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत ही अलग, यूनिक मीन्स डिफरेंट प्रोसेस है, किस पे, अर्थ पे, किस पर, धरती या पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज द कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर सिस्टम होता है, सो द सोलर एनर्जी ऑफ द कैप्चर बाय लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूरज की लाइट होती है, वो किस में कैप्चर हो जाती है, लीव्स में, और स्टोर कहाँ होती है, वो लीव एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट के अंदर स्टोर होती है, किस फॉर्म में, खाने के रूप में, जो प्लांट्स खाना खाते हैं उसमें। ठीक है, दी सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सन है वो क्या है, एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सबके लिए, सबको एनर्जी किससे मिलती है, सूरज से मिलती है। एक एनर्जेटिक होता है कि सुबह सुबह होगी, सूरज निकलेगा और सबका दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए
ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सोच सकते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ कैसी होती? नहीं सोच सकते। क्यों? अगर फोटोसिंथेसिस, अगर सूरज ही नहीं होता इन केस, ठीक है, तो क्या होता कि अंधेरा ही होता चारों तरफ, ना ही प्लांट्स होते, ना प्लांट्स उगते, ना खाना मिलता, ना कोई जीवन होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता चारों तरफ, ठीक है। इट इन द absence of photosynthesis in the there would not be any food in the survival. Almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. सेम चीज इसने बोली है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना होता, अब्सेंस होता धरती पर, तो हम नहीं जीते, ना हमारे पास खाने के लिए होता। एक्चुअली हम ही नहीं होते, एक्सेप्शन है ये कि नहीं होते। इन द लास्ट, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज essential for all survival. इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए। फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल टू ऑन अर्थ। अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होती। वही चीज़ है और कुछ नहीं है। During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to be synthesized. Carbohydrates, the process of can be represented in an equation. इन्होंने एक इक्वेशन में लिख के दिया है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर करके सनलाइट क्लोरोफिल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल, ये आपको पढ़ना है। ये समझा देती हूँ मैं, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सन, प्लांट, प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है इन लीव्स। पानी ज़मीन से आ रहा है, ये भी इनमें जाएगा पत्तियों में, और जो सनलाइट है वो भी पत्तियों में जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेंगे विद वाटर, तो क्या होएगा? इनका स्टोरेज होएगा किस चीज़ का? फूड का। यही फोटोसिंथेसिस है। During the process, oxygen is released and the presence of starch in leaves indicate the occurrence of the photosynthesis. Starch also be carbohydrate. Bujo has observed some plants and deep red, violet or brown leaves. He want to know whether is the leaves also carried out photosynthesis.